नमस्ते साथियों, लाइफ लॉन्ग बुक्स में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं अमर ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली प्रेरणा। आज हम डुबकी लगाएंगे श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य सागर में, जो मानव जीवन की हर समस्या का समाधान देती है। चाहे आप शांति, सफलता या आध्यात्मिक जागृति की तलाश में हो, गीता का ज्ञान आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए इस आत्मिक यात्रा को शुरू करें। गीता का अमर ज्ञान मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक है। 7000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक धर्म, कर्म और प्रेम की गहरी शिक्षा देते हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि बिना डर के कैसे जिया जाए, निस्वार्थ कर्म कैसे किया जाए और शाश्वत शांति कैसे प्राप्त की जाए। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। यह एक जीवन दर्शन है जो हर युग में प्रासंगिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। गीता का हर श्लोक एक अनमोल रत्न है, जो हमारे मन को शांति और जीवन को दिशा देता है। गीता का परिचय और महत्व मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो 7000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया था। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर पहलू, धर्म, कर्म, प्रेम और मोक्ष पर गहरा प्रकाश डालते हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने डर को जीत सकते हैं, अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं और शांति व समृद्धि से भरा जीवन जी सकते हैं। कहा जाता है, जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है, वहां श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा घर संकटों से मुक्त, सुख, समृद्धि और प्रेम से भरा होता है। तो आइए आज हम गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों और उनके जीवन में उपयोग को समझें। अर्जुन की दुविधा। हमारी जिंदगी का आईना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन एक असमंजस में थे। चारों ओर अपने परिवार, भाई, गुरु और दोस्तों को देखकर उनका मन डर और दुख से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ सकता हूं? दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय थे। उनके खिलाफ हथियार उठाना मेरे लिए असंभव है। इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूं। अर्जुन की यह दुविधा हम सभी के जीवन की समस्याओं का प्रतीक है। हम भी कई बार डर, संदेह और रिश्तों की उलझनों में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं यह काम कैसे कर सकता हूं? अगर मैं असफल हो गया तो मेरे अपनों का क्या होगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जवाब दिया, वह हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जिनका शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी ना मृतकों के लिए रोते हैं, न जीवितों से आसक्ति रखते हैं। आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता पर। जीवन में लागू करें, डर को जीते। अगली बार जब आप किसी बड़े काम से डरे तो खुद से कहें, मैं अपनी आत्मा हूं जो अविनाशी है। कोई भी असफलता मुझे परिभाषित नहीं कर सकती। कर्तव्य पर ध्यान दे। चाहे आप एक छात्र हो, कर्मचारी हो या माता पिता, अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएं। विश्वास रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हर परिस्थिति में भगवान की योजना पर भरोसा करें। मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अति चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। हमारा मन एक बेकाबू घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता रहता है, लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित कर लें तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। प्रेरणा। रोज 5-10 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और विचारों को आने जाने दें। धीरे धीरे आपका मन शांत और केंद्रित होगा। यह आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। उदाहरण, अगर आपका मन बार बार सोशल मीडिया या नकारात्मक विचारों की ओर भागता है, तो रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें।
यह अभ्यास आपके मन को अनुशासित करेगा। भक्ति योग गीता में भक्ति का विशेष स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्म, विचार और जीवन को भगवान को समर्पित करना। प्रेरणा। हर सुबह यह प्रार्थना करें, हे कृष्ण, मेरे सभी कर्म आपके लिए है, मुझे सही मार्ग दिखाएं। आत्मा की अमरता गीता का दूसरा अध्याय आत्मा की अमरता पर गहरा प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अजन्मा, नित्य और सनातन है। यह सत्य हमें डर से मुक्त करता है। हमारा शरीर अस्थायी है जैसे पुराने कपड़े, लेकिन हमारी आत्मा अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो मृत्यु, असफलता या हानि का भय खत्म हो जाता है। प्रेरणा। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें तो खुद को याद दिलाएं, मैं पात्मा हूं जो अमर है। यह स्थिति अस्थायी है लेकिन मेरा असली स्वरूप शाश्वत है। यह विचार आपको साहस और शांति देगा। उदाहरण, अगर आप नौकरी में असफल हो जाते हैं या कोई रिश्ता टूट जाता है तो दुखी न हो। समझे कि यह आपके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आपकी आत्मा इससे अछूती है। मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अति चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। हमारा मन एक बेकाबू घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता रहता है, लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित कर लें तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। प्रेरणा। रोज 5-10 मिनट ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और विचारों को आने जाने दें। धीरे धीरे आपका मन शांत और केंद्रित होगा। यह आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। उदाहरण, अगर आपका मन बार बार सोशल मीडिया या नकारात्मक विचारों की ओर भागता है तो रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपके मन को अनुशासित करेगा। भक्ति योग गीता में भक्ति का विशेष स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्म, विचार और जीवन को भगवान को समर्पित करना। प्रेरणा। हर सुबह यह प्रार्थना करें, हे कृष्ण, मेरे सभी कर्म आपके लिए है, मुझे सही मार्ग दिखाएं। श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। अर्थ, मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता, सभी लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र जानकर मनुष्य शांति प्राप्त करता है। जीवन में उपयोग। जब आप तनावग्रस्त हो तो श्री कृष्ण को अपना मित्र माने और उनकी शरण ले। यह विश्वास आपको आंतरिक शांति देगा। श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, उनके योग, प्राप्ति और क्षेम रक्षा का मैं स्वयं वहन करता हूं। जीवन में उपयोग। अपनी चिंताओं को श्री कृष्ण को सौंप दें। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी या स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो भगवान पर भरोसा करें और मेहनत करते रहें, वे आपकी रक्षा करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? हर रात सोने से पहले गीता का एक श्लोक पढ़ें, इसके अर्थ को समझें और इसे अपने जीवन में लागू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप तनावग्रस्त तो अध्याय 5 का श्लोक 29 पढ़ें और श्री कृष्ण को अपना मित्र माने। गीता का हर घर में महत्व। मित्रों, गीता सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। कहा जाता है, जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है वहां श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा घर संकटों से मुक्त, सुख, समृद्धि और प्रेम से भरा होता है। गीता की वाणी मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। चैलेंज। अपने परिवार के साथ 7 दिवसीय गीता पाठ चैलेंज शुरू करें। रोज एक श्लोक पढ़ें, इसके अर्थ पर चर्चा करें और इसे अपने जीवन में लागू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप क्रोध से परेशान हैं तो अध्याय 5 के क्रोध पर श्लोक पढ़ें और धैर्य का अभ्यास करें। अपने अनुभव को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।
गीता का पाठ न केवल आपके घर को शांति देता है, बल्कि आपके बच्चों को भी नैतिक मूल्यों और जीवन के सही दृष्टिकोण की शिक्षा देता है। यह एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ियों तक चलती है। गीता के प्रेरणादायक सबक और कहानियां। क्रोध का नियंत्रण। गीता कहती है, क्रोध भ्रम पैदा करता है जो बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध हमारे रिश्तों और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाता है। गीता के प्रेरणादायक सबक और कहानियां। क्रोध का नियंत्रण। गीता कहती है, क्रोध भ्रम पैदा करता है जो बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध हमारे रिश्तों और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाता है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने अपने क्रोध में अपने दोस्त से ऐसी बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। बाद में उसे पछतावा हुआ, लेकिन रिश्ता टूट गया। अगर उसने गीता का यह सिद्धांत अपनाया होता तो वह धैर्य रखता और बात बिगड़ने से बच जाती। प्रेरणा। अगली बार जब आप गुस्सा हो तो 10 तक गिने, गहरी सांस ले और स्थिति को शांत मन से देखें। यह आपके रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को बचाएगा। संतोष ही सच्चा धन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतुष्ट है वही इस दुनिया में सबसे अमीर है। ज्यादा धन या संपत्ति से सुख नहीं मिलता, बल्कि संतोष से मिलता है। प्रेरणा। हर दिन अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार प्रकट करें। उदाहरण के लिए अपने परिवार, स्वास्थ्य या दोस्तों के लिए शुक्रिया कहें। यह आदत आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। समय और भाग्य। समय और भाग्य। गीता कहती है, कोई भी समय और भाग्य से बड़ा नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कहानी। एक व्यक्ति ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसका भाग्य खराब है। एक दिन उसने गीता पढ़ी और समझा कि उसे सिर्फ कर्म करना है, भाग्य भगवान के हाथ में है। उसने चिंता छोड़ दी और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। प्रेरणा। अपनी मेहनत पर ध्यान दे, लेकिन अगर चीजें आपके अनुसार न हो तो धैर्य रखें। समय बदलता है और भगवान की योजना हमेशा सही होती है। सच्ची भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अनन्य भाव से पूछता है, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करता हूं। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर काम को भगवान को समर्पित करना। कहानी। एक भक्त रोज श्री कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन एक दिन उसे भूखा रहना पड़ा। उसने फिर भी भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की। उसी दिन एक अनजान व्यक्ति उसके लिए भोजन लेकर आया। यह श्री कृष्ण की कृपा थी। प्रेरणा। हर काम शुरू करने से पहले श्री कृष्ण का नाम लें। उदाहरण के लिए आपके कर्मस्थल जाने के पहले बोलिए, हे कृष्ण, यह दिन आपके लिए है। यह आपके जीवन को चमत्कारों से भर देगा। प्रिय मित्रों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। लाइफ लॉन्ग बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे साप्ताहिक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो का हिस्सा बन सकें। गीता का यह अमर ज्ञान हर दिल तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि गीता का कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित